वैसे ही हमें दो ही तरह के जेंडर नहीं सेंटेंस हमें अक्सर सुनाई देंगे। कहीं लिखा होगा तो हमें दिखाई देंगे क्योंकि हम उन्हें पढ़ लेंगे, कोई किसी से बोल रहा होगा तो हम उसे सुन लेंगे। लेकिन ये दो ही तरह के हैं, टू टाइप्स, जिनमें एक तो किसी हलचल के करने या ना करने का जिक्र होगा। मतलब जब हम उसे सुनेंगे ना तो हमें उसमें हलचल महसूस होगी। जैसे इस समय फैन चल रहा है तो इसकी साउंड आपके कान तक पहुंच रही है, तो इससे समझ में आ रहा है कि कोई वर्क चल रहा है, कोई वर्क हो रहा है। लेकिन दूसरी बात ऐसी भी होगी कि जहां कोई व्यक्ति बात करेगा लेकिन उसमें किसी हलचल का कोई जिक्र ही नहीं होगा। चर्चा तो होगी लेकिन ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहां पर कोई मूवमेंट है, किसी भी चीज में कोई भी हरकत है। तो वो जो सेंटेंस है उसमें कोई काम नहीं हुआ, उसे कहा नो काम। काम मतलब ही तो हमने कहा एक्शन। एक्शन, तो जब एक्शन नहीं है तो बना। और जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में, जिस इंफॉर्मेशन में, जिस आइडिया में कोई हलचल है, कोई मूवमेंट है, कोई हरकत है, तो हमने स्कूल में उसको क्रिया कहा था और इंग्लिश में वर्ब कहा था। उसे हम यहाँ क्या कहते हैं? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उसमें व्यक्ति जितना भी बोले वो केवल दो ही तरह के वाक्य बोल सकता है और बोलता है। और वो कौन कौन से हैं? एक्शन और तो नो एक्शन। हमने जब अभी आज की क्लास को शुरू किया तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स कहे थे, जैसे लैपटॉप, लैपटॉप, टीवी, कार, पेन, नोटबुक, पेन, फ्रिज, कूलर, टेबल, चेयर, विंडो, हाउस, हॉस्पिटल। ये सुनकर क्या लग रहा है? क्या कोई मूवमेंट फील हो रहा है? नहीं। तो कोई मूवमेंट फील नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नो एक्शन, सॉरी। लेकिन एक व्यक्ति सेंटेंस कहे, वाक्य कहे, जैसे वो कहे आई एम गोइंग, ही इज राइटिंग, ही कम्स अर्ली, कुछ उसने ऐसा कहा, तो मैंने सेंटेंस को ध्यान से सुना। चलो कोई बात नहीं, आपने तो सर इंग्लिश में ही कह दिया और मुझे तो इंग्लिश आती नहीं क्योंकि हम तो सीखने आए हैं। तो मैं कह दूं कि वह जल्दी आता है, वह जा रहा है, वह चाय पी रहा है। तो सुनकर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसमें किसी काम की बात हो रही है, इसमें किसी काम शब्द का जिक्र है। तो, तो इसे कहते एक्शन। तो वास्तविकता में ऐसा क्या है जो इसे काम वाला वाक्य बना रहा है? एक्शन वर्ड। क्या है? जैसे जाना, आना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, हंसना, हंसाना, खांसना, पानी पीना। ये सुनकर क्या लग रहा है? अब किसी सेंटेंस में ये करने की बात भी की जा सकती है, तो किसी में ये नहीं करने की बात भी की जा सकती है। जैसे एक मित्र कहे कि कल मैं क्लास नहीं आऊंगा, तो आपको सुनकर क्या फील हुआ? एक्शन फील हुआ। लेकिन इसमें वो काम के ना करने की बात कर रहा है कि कल मैं क्लास में नहीं आऊंगा, कल मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। एक्शन। इवनिंग में ही आऊंगा, लेकिन गर्मी है ना आजकल। नो एक्शन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। ऐसे ही तो बोलते हैं। तुम्हारे घर में कूलर तो है ना? हाँ है ना, तो कूलर चलाना। अरे तुम आओ तो एसी चलाएंगे। तो जो लगा ना कि जैसे दो मित्र बात कर रहे हैं और जब उन्होंने बात की तो हमने यही देखा कि क्या एक्शन है और क्या एक्शन नहीं है। यही तो जाना, जाना कि नहीं जाना। और जब यही बात हमने जानी, यही जाननी है और इसको और बेहद बारीकी से जाननी है। तो कुल मिलाकर भाषा में दो तरह के सेंटेंस हुए, दो तरह के वाक्य हुए। कौन कौन से?
अभी हम नो एक्शन की चर्चा आज की क्लास में नहीं करते, कुछ दिनों के बाद इसकी चर्चा करेंगे और वो दिन आने में, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि उनके ऊपर बात करना भी इट इज अ मस्ट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब आप मुझे ये बताइए कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन अपने आप हो जाएगा स्वयं खुद ब खुद? फैन अपने आप ऑन हो जाए, लाइट अपने आप ऑन हो जाए। हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी है, तो भी आप उसमें टाइमर लगा दीजिए तो अपने आप हो जाएगा, बट एक्चुअली वो फिर भी अपने आप नहीं हुआ, आपने कुछ तो किया। उम्मीद करिए कि आप घर में रात को 2 बजे खटपट की कुछ आवाज आती है किचन में से, आपके घर के जितने सदस्य हैं आपने उनको काउंट कर लिया, वो तो यही है, इसी रूम में यहीं सो रहे हैं, तो थोड़ी घबराहट हो सकती है। नॉर्मल सी आवाज थी, फिर भी ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं, तो आप समझ जाओगे कि हो सकता है कि कोई रात को 2 बजे थोड़ी सी खटपट हुई, बर्तन के गिरने की आवाज आई, तो इतनी घबराने की क्या आवश्यकता है? रात को अगर किचन में से थोड़ी बहुत आवाज आए भी तो क्या समझ आता है? चूहा होगा, यही तो समझ आता है, क्योंकि जब आप सो जाते हो तो चूहे निकलते हैं। लेकिन वो आवाज चूहे जैसी तो नहीं थी, क्योंकि वो कंटिन्यू थी, तो दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू होंगी। आपने अपने हस्बैंड को जगाया और दोनों दबे पांव किचन की तरफ आगे बढ़े, अंधेरे में ही देखने की कोशिश की तो देखा लाइट जल रही है, और थोड़े से झांक कर देखा तो देखा गैस भी जल रही है। एक बर्तन उसके ऊपर हवा में आया और रख गया। आपने जरा नजरें घुमाई तो देखा वहां फ्रिज का गेट अपने आप खुल गया, वहां से दूध का बर्तन निकला, और उस जो गैस पर बर्तन रखा है उसमें दूध अपने आप उड़ने लगा। चाय की पत्ती का बर्तन उड़ता उड़ता आ रहा है, शक्कर का जो डब्बा है वो उड़ता हुआ आ रहा है। ये देख के आप बेहोश हो जाएंगे क्या? नहीं। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये काम तो है, लेकिन करने वाला नहीं दिख रहा। नहीं, लेकिन अगर मान लो हो रहा है तो आप और मैं वही समझ रहे हैं जो हम बोल नहीं पा रहे। भाई 2 बजे रात को अगर ऐसा हो रहा है और करने वाला नहीं दिख रहा, तो हम उस घर में सुबह नहीं होने देंगे, हम भाग लेंगे। ऐसे घर में हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि फिर तो वो भूतिया घर है। अग्री और नॉट? क्योंकि हम ये मानते हैं कि बगैर किसी फोर्स के, एनर्जी के, सोर्स के यहां की वस्तु यहां नहीं पहुंच सकती। आपने कोई एक ग्लास को बालकनी में रखा और वो ग्लास गिर गया, तो समझते हैं कि ये हवा से गिरा होगा। तो हवा भी तो एक फोर्स है ना, एक एनर्जी है। उसमें कोई पुश लगा और वो ग्लास गिर गया, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा होता, इतनी सी हवा नहीं बह रही, और फिर ये चीज हो जाती, तो फिर मन में शंका आती कि भाई कौन है ये? जो कौन है हम इसको ढूंढ रहे हैं, यही कौन मतलब व्यक्ति, और उसी को कहते हैं आप करने वाला, जिसको ग्रामर में हमने कर्ता कहा था जब इंग्लिश में सीखा था तो। और कर्ता को खूब सब्जेक्ट के नाम से जाना, लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम कर्ता जैसा कुछ नहीं सीखते, हम सब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं सीखते। हम जो सीखते हैं उसे कहते हैं डूअर। क्या कहते हैं? क्योंकि जो काम, जो मूवमेंट, चाहे वो ग्लास में हुआ, चाहे वो कार में हुआ, चाहे वो नोटबुक में हुआ, वो अपने आप होगा ही नहीं। इट उसके लिए डूअर का होना, इट इज अ। अब जरा बताइए, क्या आप डूअर हैं? आप किसी न किसी काम को करते हैं, किसी न किसी कार्य को अंजाम देते हैं। जब आप होते हैं तो आपके माध्यम से कोई ना कोई घटना घटती है, तो आप क्या हो गए? डूअर। क्या हो गए? डू मतलब करना।
और डू में अर की ध्वनि लगा दी तो बन गया डूअर। क्या बन गया? जैसे प्ले, खेलना होता है। अब प्ले एक्शन है या नो एक्शन? एक्शन है, लेकिन प्ले करेगा कौन? अब प्ले में अर लगा कर देखो तो क्या बनेगा? ऐसे ही ड्राइव करना एक्शन है या नो एक्शन? लेकिन जो करे वो कौन होगा? तो हमने उसमें भी अर ही तो लगाया, तो ड्राइव में अर लगाया, प्ले में लगाया, सिंग में लगाओ, डांस में लगाओ,